बहुत समय पहले की ये बात है। एक छोटे से गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक पप्पू नाम का किसान रहा करता था। उसके साथ उनकी बूढ़ी माँ और बेटी जोया रहा करती थी। पप्पू के पास बस थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो बहुत मेहनत करके खेती किया करता था। हर दिन वो सूरज उगने से पहले उठ जाता और अपने खेत की ओर निकल पड़ता। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती और आसमान में हल्की लालिमा छाई हुई थी और गांव के ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते, लेकिन पप्पू अपने खेत में काम कर रहा होता। दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ प्यार से कहती, बेटा पप्पू, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। दिन रात इतना मेहनत करके तू बहुत थक जाता होगा। सुबह से शाम तक खेत में काम करता है और दोपहर को खाना भी नहीं खाने आता है। इस तरह तो तू बीमार पड़ जाएगा बेटा। शरीर को थोड़ा आराम भी दिया कर बेटा। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है बेटा। माँ, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? हमारे जरूरतें कैसे पूरे होंगे? मुझे पता है माँ, मेहनत मुश्किल जरूर होती है, लेकिन यही हमारा सहारा है। जब तक मेरे हाथ पैर चलता रहेगा तब तक मैं मेहनत करता रहूंगा, ताकि मैं आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूं। तभी उसकी बेटी वहां आई और बोली, बाबा, आप जल्दी घर आना। जब आप जल्दी घर आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आते समय मेरे लिए बाजार से समोसे लेते आना। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए आज समोसा ले आऊंगा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ खेत। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। इतना कहकर पप्पू वहां से निकल गया अपने खेत की ओर। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक आदमी दिखाई देता है। क्या रे पप्पू, इतनी सुबह सुबह निकल गया खेत? हाँ भैया, क्या करें, अगर खेत में मेहनत ना करूं तो फसल जो अच्छी नहीं होती है। मान गया तुझे पप्पू, तू मेहनती है, इसीलिए तो तुम्हारा फसल सबसे अच्छा होता है, क्योंकि तुम अपनी शिद्दत से मेहनत करते हो अपने खेत पर। ठीक है भैया, मैं अभी जा रहा हूँ, देर हो रही है। फिर पप्पू वहां से चला गया और दिन भर अपने खेत में काम करता है। काम करते करते कब शाम हो गई उसको पता ही नहीं चला। अरे, लगता है शाम हो गई। चलो अब घर चल जाता हूँ, जोया के लिए समोसा भी लेना है। फिर पप्पू वहां से समोसे की दुकान की ओर चला गया अपनी बेटी के लिए समोसा लेने। ये समोसे अच्छे तो है ना भाई साहब? ये बहुत अच्छे समोसे हैं भाई, अभी अभी गर्मा गर्म निकाला हूँ। कितने रुपए के दे रहे हैं? 5 रुपया पीस है, एकदम गर्मा गर्म समोसा। ठीक है, मुझे 5 पीस दे दीजिए। अभी दे रहा हूँ। फिर पप्पू वहां से समोसे लेकर घर वापस आ गया। ये लो बेटा, तुम्हारा समोसा। आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो बाबा। ठीक है बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। फिर वो सब खाना खाकर सो जाता है। माँ, जोया कहाँ गई है सुबह सुबह? वो आज जंगल गई है लकड़ी लाने। उसको अकेली क्यों भेज दी जंगल माँ? उसको मैं बार बार मना किया बेटा, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनी। फिर जोया जंगल से लकड़ी लेकर आ गई। तुम अकेली जंगल क्यों चली गई थी बेटा? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी बेटा। बाबा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अब मैं घर के छोटे मोटे काम कर सकती हूँ। आप मेरे लिए इतनी चिंता मत कीजिए बाबा। नहीं बेटा, तुम अभी बच्ची हो और ऐसे अकेले जंगल जाना ठीक नहीं है बेटा। जंगली जानवरों का खतरा है बेटा। अगली बार से लकड़ी मैं ही लेके आ जाऊंगा। तुम अकेले ऐसे और जंगल मत जाना बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है बेटा। ठीक है बाबा, अब से मैं अकेली जंगल नहीं जाऊंगी बाबा। पप्पू भले ही गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर था। उसके खेत में उगने वाली फसल और सब्जियां बहुत अच्छी होती थी, जैसे ईश्वर उसको उसका मेहनत का फल दे रहा हो। वो अपनी फसल में कभी कोई मिलावट नहीं करता था, ना कोई दवा जरूरत से ज्यादा डालता और ना ही लालच में आकर कभी अनाज में कुछ मिलाता। यही कारण था कि जब भी पत्तू अपनी अनाज और सब्जियां बाजार ले जाता तो पलक झपकते ही बिक जाता। अगर साफ और अच्छे अनाज चाहिए तो पप्पू के पास ही लेना, क्योंकि उसका अनाज में कोई मिलावट नहीं होता है। लेकिन पप्पू कभी इसका फायदा उठाकर ज्यादा पैसा नहीं मांगता था। मुझे ज्यादा लालच नहीं है चाचा, बस मेरा दिन भर के मेहनत के बाद मजदूरी मिल जाए, इतना मेरे लिए काफी है। मुझे यही लगता है कि इंसान को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। कोई किसी का हक मार कर ना खा जाए। इसी वजह से गांव के ज्यादातर लोग
अनाज और सब्जियां पप्पू से ही खरीदता था। लेकिन इस गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी भी रहा करता था, जिसका नाम सेठ धनीराम था। सेठ धनीराम पूरे इलाके का सबसे बड़ा अनाज और सब्जियों का व्यापारी था, लेकिन वो अपनी अनाज और सब्जियों में मिलावट करके बेचता था और चीजों को हमेशा ज्यादा दाम पर बेचता था ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफे हो। वो इतना बड़ा कमीना आदमी था कि उनके व्यापार के आगे आने वालों को वो हमेशा बर्बाद कर देता था। जब लोग पप्पू से अनाज और सब्जियां खरीदना शुरू किया तो उनका बिक्री थोड़ा घट गया। अरे रामू, क्या बात है? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ लोग हमारे यहाँ अनाज खरीदने नहीं आ रहे हैं। अरे मालिक, वो बाजार में एक पप्पू नाम का किसान आया है जो अनाज और सब्जियां सस्ते दाम में दे रहा है। लगता है इसके साथ एक बार भेंट करना ही पड़ेगा। फिर रामू और सेठ धनीराम उसके पास जाने लगता है। रामू सेठ धनीराम के यहाँ बहुत दिनों से काम करता था। वो एक अच्छा आदमी था। सेठ धनीराम को हमेशा किसी के साथ गलत काम करने से रोकता था। क्या रे पप्पू, क्या बात है? तुम्हारे बारे में बहुत सुन रहे हैं। अगर इस बाजार में अपना व्यापार करना है तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो तुमको पता ही है मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। जब मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता हूँ तो मुझे डर कैसा? आप अपना व्यापार कीजिए और मैं अपना व्यापार करता हूँ सेठ जी। ठीक है, चिंता मत करो। मैं क्या चीज हूँ तुमको जल्द ही पता लग जाएगा। इतना कहकर सेठ वहाँ से पप्पू को धमकी देकर चला गया और इधर पप्पू सेठ की बात को ध्यान ना देकर अपना दुकानदारी जारी रखा। क्या बात है बाबा, आपको आज आने में इतनी देरी क्यों हुई? कुछ नहीं बेटा, वो आज थोड़ा ज्यादा काम था इसीलिए। ठीक है बाबा, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बेटा, तुम खाना लगाओ, मैं पैर हाथ धोकर आता हूँ। फिर वो सब खाना खाकर सो जाता है और इधर सेठ धनीराम पप्पू के ही बारे में सोच रहा था। उस पप्पू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुनो रामू, तुम एक काम करो, तुम अभी जाओ और उसके सारे खेत में जहर डाल दो ताकि उसका सारा फसल बर्बाद हो जाए। तब उसको पता चलेगा वो किसके साथ पंगा लिया है। नहीं सेठ जी, आप उसके साथ ऐसा मत कीजिए। वो बेचारा बहुत गरीब है। वो किसी तरह 2 वक्त का खाना खा पाता है। वो मर जाएगा सेठ जी। तुमको बड़ा दया आ रहा है उस पर। मैंने जो कहा वो करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। तुमको तो पता ही है मैं कैसा आदमी हूँ। आप किसी के साथ ऐसा क्यों करते हो सेठ जी? वो तो बेचारा एक छोटा सा व्यापारी है। तुम मानोगे नहीं ना? ठीक है, तब मैं जो तुमको 20,000 रुपए उधार दिया था तुम्हारे पिताजी के इलाज में, वो पैसा मुझे दे दो और काम से निकल जाओ। तुम जैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। 20,000? आपने तो मुझे 5,000 रुपया दिया था सेठ जी। जब तुम मेरे यहाँ काम ही नहीं करोगे तो मुझे उस पैसे को ब्याज समेत लौटाओ, और अभी। मैं आपको इतना पैसा अभी कैसे दूं सेठ जी? मुझे नहीं पता। पैसा नहीं लौटा सकते तो मैंने जो कहा उसे पूरा करो। रामू एक अच्छा इंसान था, लेकिन सेठ धनीराम के दबाव में आकर वो पप्पू के पूरे खेत में जहर मिल दिया और इधर वो सेठ पप्पू के घर में आकर चुपके से वो अपना एक अंगूठी रख दिया। हे ईश्वर, ये किसने किया मेरे साथ? मेरा सारा फसल बर्बाद कर दिया। ये काम जरूर उस सेठ ने ही करवाया होगा। अब मुझे तो मुखिया जी से इसकी शिकायत करना ही पड़ेगा। फिर पप्पू वहां से मुखिया जी के पास चला जाता है, लेकिन वहां जाके वो देखता है कि वो सेठ पहले से ही वहां मुखिया जी के पास खड़ा है। क्या बात है पप्पू? मुखिया जी, इस आदमी ने मेरे पूरे खेत में जहर मिल दिया है। मेरा पूरा फसल बर्बाद कर दिया इसने। पर ये तो कह रहा है कि तुमने इसकी सोने की अंगूठी चुराई है और तुम्हारे पास कोई सबूत है कि इसने ही तुम्हारे खेत में जहर मिलाया है। मुझे ये कल बाजार में धमकी दिया था मुखिया जी कि वो मुझे बर्बाद कर देगा। मैंने बस वो गुस्से में आकर धमकी दिया था, इसलिए तुम मेरे घर से मेरी सोने की अंगूठी ही चुरा ली। मुखिया जी, आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मैंने तुम्हारी अंगूठी नहीं ली है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही मेरे फसल बर्बाद किए हो। मुखिया जी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप इसकी घर की तलाशी लीजिए, उसने चुराया होगा तो मिल जाएगा। ये बात तुमने ठीक कहा। क्या पप्पू, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुखिया जी। जब मैंने इसकी अंगूठी चुराई ही नहीं तो मुझे कैसा डर। लेकिन हाँ, अगर मेरे घर में अंगूठी नहीं मिली तो आपको ये मानना होगा कि मेरा फसल इसी ने बर्बाद किया है। क्या सेठ धनीराम मंजूर है? मंजूर है मुखिया जी। आप जो सजा देंगे मैं मानने को तैयार हूं। अब तू तो गया रे पप्पू, मैं तुझे इस गांव से निकलवा कर ही मानूंगा।
फिर वो सब पप्पू के घर के पास आ जाता है। क्या बात है बाबा, इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं? कुछ नहीं बेटा, ये लोग हमारे घर की तलाशी लेंगे। तलाशी? कैसी तलाशी बेटा? अरे माँ, इन्हें लगता है कि इस सेठ की अंगूठी मैंने चुराई है। नहीं मुखिया जी, मेरा बेटा गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं है। मैंने इसको ऐसी परवरिश नहीं दी है मुखिया जी। अगर इसने चोरी नहीं की है तो घर की तलाशी देने में क्या है? देख लेने दीजिए, इनको भी संतुष्टि हो जाएगा। जाओ घर की तलाशी ले लो। फिर वो सब घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है और वो अंगूठी मिल जाता है। ये क्या है पप्पू, तुम्हारे घर में ये कैसे आया? मैं तुम्हें इस गांव से निकाल दूंगा। रुकिए मुखिया जी, मैं और ये सब नहीं देख सकता। ये सब इसी सेठ ने किया है। मुझे जबरदस्ती इसने पप्पू के खेत में जहर डलवाया और ये अंगूठी भी इसी ने रात को रखा है पप्पू को फंसाने के लिए। ये क्या कह रहे हो रामू? ये तो बहुत घिनौनी हरकत है। मैं अभी इस सेठ को पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझे जेल मत भेजिए। तुमको ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। वो सेठ मुखिया जी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मुखिया जी उसकी एक न सुनी और उसको जेल भेज दिया। तुम बहुत बहादुर इंसान हो रामू। तुमने आज सच्चाई का साथ दिया। ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहना, एक दिन जरूर सफल बनोगे। नहीं मुखिया जी, ये तो मेरा फर्ज था। तुमने आज मेरा बहुत बड़ा मदद किया रामू। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद कहूँ। कोई बात नहीं भाई, इंसान को हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। बेटा, पता नहीं आज अगर तू ना होता तो हमारा क्या होता। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, मेरा ये फर्ज था। इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। पप्पू, तुम कल मेरे घर आ जाना। जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पप्पू और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा और रामू को मुखिया जी ने सेठ का सारा धंधा संभालने को दे दिया। अब वो गरीबों का पूरा मदद किया करता था। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।